शांति। आज 24 दिसंबर की मुरली है। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। फिर से सुनेंगे। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो, है ना। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उल्टा नशा क्या होता है? ज्ञान का उल्टा नशा क्या होता है ना। अपने को क्या समझना कि मतलब हमको ही सब कुछ आता है ना। हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना दिया है ना। तो अभी जिसे बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है ना, अभी मुझे सब पता है, अब सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कई ये सब विचार आना मतलब ज्ञान का उल्टा नशा। तो बाबा ने बोला, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया, है ना। माया ने उसको बेहोश तो नहीं कर दिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माने बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। देखो, नॉलेज वही है लेकिन आत्मा की धारणा की बात है। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, माने सब एक ही तरह नहीं समझ सकते, नहीं तो फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में अलग अलग कैसे आएंगे। इसलिए बान बोला, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में भी सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बगैर इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो न सके, है ना। इम्तिहान किसका होगा, है ना। जो परिस्थितियाँ आती हैं, पेपर आते हैं, है ना, उसी अनुसार तो फिर पद मिलेगा। बिना इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो न सके तो पिछाड़ी में भी सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हैं हम किस पद के लायक हैं। अपनी स्थिति का अंदाज़ा हम बाबा के ज्ञान के अनुसार स्वयं लगा सकते हैं कि बाबा ने जो श्रीमत दी है, बाबा ने जो मर्यादाएं दी हैं, और उस अनुसार हम कितना चलते हैं तो उसी अनुसार हमारा पद होगा। बाबा ने बोला कि अभी भी समझ सकते हैं हम किस पद के लायक हैं, पर लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं। परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं, ये भी अज्ञान कहेंगे, है ना। बाबा पूछते हैं ना, कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण, है सतयुग में कौन जाएगा, तो सब हाथ उठा देते हैं। ये भी अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास बिताना होंगे। बाबा दुनिया की पढ़ाई से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ बच्चों को पता चल जाता है ना। तो ऐसे यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, देह अभिमान बहुत है।
भल आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वे क्या समझेंगे। बाप को याद करना ये तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसे थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 माह से याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते बच्चा जीता है, माने जिंदा है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भव का आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवान वाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और अपने धंधे दोरी में लग गए। तुमको भी अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा कभी बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है ना। दो बाप का परिचय माने एक आत्मा का पिता और एक शरीर का पिता। बोलो भारत स्वर्ग था और अभी नरक है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसी को सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं कि दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल मड़ियाँ मोटर आदि हैं, समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। दुनिया में क्या समझ लेते हैं, जो दुख में है वो कलयुग में है, जो सुख में है सतयुग में नहीं। अभी सारी दुनिया ही कलयुग में है। जब कलयुग है तब सतयुग नहीं, जब सतयुग है तब कलयुग नहीं। जहाँ सुख शांति है वहाँ अशांति का नाम नहीं, जहाँ भी अशांति है वहाँ सुख शांति का नाम नहीं। तो बाबा ने बोला पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, साइज दोनों की एक जैसी है, लेकिन किस में अंतर है, गुणों में, शक्तियों में। सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है, वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता, मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ न सके। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखलाया। श्री कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूलो, मामेकम याद करो, है ना। जो खुद देहधारी है वो कैसे कह सकता है। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे। श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा है और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के
वृद्ध तन में आया हूँ। कितना फर्क हो गया। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। बाबा ने कहा, न मैं सर्वव्यापी हूँ, न ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है और न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदल कर क्या रखता हूँ। पहले दादा लेखराज नाम था, फिर बाबा की जब प्रविष्टता हुई तो इसका नाम फिर ब्रह्मा रखा। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। मुझे सदाशिव कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने नहीं देती। दिन भर जरमुई जगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं ना। माया कोशिश करती है बाप से इनका युग टूट जाए, और कई बच्चे फिर बाप से दूर हो जाते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, है ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देवताओं को स्मृति नहीं है ना कि कितने जन्म लिए, कौन सा समय चल रहा है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी माने अपने सारे जन्मों की स्मृति, उसका चक्र लगाना। तो बावनूला पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है कि आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वह फर्स्ट क्लास और वह है सेकेंड क्लास, है ना। त्रेता हो गई सेकेंड क्लास और सतयुग हो गई फर्स्ट क्लास। एक एक बात अच्छी रीत धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं। सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो, लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन हो नहीं सकता। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। माने मन का काम ही है सोचना, और न सोचे ऐसा हो नहीं सकता। जब तक शरीर में है तब तक विचार चलेंगे ही। बावन बोला कर्म करने के लिए देह मिलती है। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम नाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं।
सूक्ष्म वचन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान माने परमात्मा की पहचान, सृष्टि चक्र की पहचान। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बालाएं पहनने वाले शंकर आदि होते हैं। बाकी यह ब्रह्मा और विष्णु का राज बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा यहाँ है और विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा यहाँ है और विष्णु का जो युगल रूप है ना, उसको दिखाया है। लक्ष्मी और नारायण, मम्मा और बाबा है ना, जो विष्णु और लक्ष्मी बनते हैं, उसका कंबाइंड रूप है विष्णु है। बावन बोला कि वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से दिखाया जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े, है ना। इसलिए कैसी बुद्धि चाहिए, कैसी आंखें चाहिए? सिविलाइज्ड। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने जो मुरली में सुनाया, आज की मुख्य बातें, धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। जरमुई जगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई, जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया कि जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ, है ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? केवल कह के नहीं, करके दिखाया। उनका एक ही लक्ष्य था कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख कर और करेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने हर कर्म करके दिखाया। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। ज्ञान दीपक कौन है? जो सभी के जीवन की निराशाओं को दूर करता है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने विशेष बताया कि बाबा को समाचार देना है ना, अपनी दिल की बात बतानी है, तब बाबा को पता चले कि बच्चा अभी जिंदा है ना। तो बाबा को कभी भी साधारण नहीं समझना है ना। तो यही ज्ञान का उल्टा नशा है। इसलिए बाबा की कितनी महिमा है ना। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ये दिव्य ज्ञान हमको दे रहा है, तो उस रूहानी नशे में रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।